Hello bachcho, so let us solve this particular question. The question says a man has 10 coins and one of them is known to have two heads. He takes one at random and tosses it 5 times and it always falls head. Then the chances that it is the coin with the two heads is options क्या given है हमें 32/41, B ऑप्शन है 32/51, C ऑप्शन है 23/32 एंड D ऑप्शन है 19/32। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं। एक केस है, केस 1 ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो कॉइन है उसके आउटकम्स क्या होंगे, डबल साइडेड हेड है, राइट, टू हेड्स हैं। तो उसके हमारे पास सैंपल स्पेस आ जाएगा, दैट इज हेड्स एंड हेड्स। ठीक है, इस कॉइन के दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, और ये सिंगल कॉइन है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन इज डबल हेडेड, दैट विल बी, क्या आ जाएगा हमारे पास, अब ये एक कॉइन है 10 कॉइन्स में से, तो 1/10, और इसके अंदर हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा, अब ये हमारा एक श्योर इवेंट हो जाएगा, रीजन बीइंग दोनों ही हेड्स हैं, राइट। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, दैट इज 1। ठीक है, अब आते हैं हमारे केस 2 पे। केस 2 क्या कहता है, केस 2 में हमारे पास जो कॉइन्स है वो नॉर्मल कॉइन्स है। ठीक है, नॉर्मल कॉइन्स का मतलब क्या हो गया, उस कॉइन के जो सैंपल स्पेस होंगे वो क्या होंगे, या फिर तो वो हेड्स होगा या फिर तो वो टेल्स होगा। ठीक है, और ये कितने कॉइन्स हो गए, 1 माइनस हो गया, मींस 9 कॉइन्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल कॉइन क्या आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास यहां पे आ जाएगा 9/10, 9 कॉइन्स थे, राइट, बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, फेवरेबल आउटकम 9 हो गया और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब इस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, या फिर तो हेड आएगा या फिर तो टेल आएगा, और हेड क्या है 1, 1 हमारा फेवरेबल आउटकम है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 है। तो अब हम हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैलकुलेट कर लेंगे। यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब अब हमारे पास उन्होंने क्या करा, उन्होंने 5 बार टॉस करा है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम क्या होगा हमारे पास, दैट इज 1/10 इनटू, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है 1, राइट, होल रेज टू द पावर 5। होल रेज टू द पावर 5 क्यों करा हमने, क्योंकि यहाँ पे 5 बार टॉस करा है, राइट। और नीचे आ जाएगा टोटल, तो टोटल में क्या आएगा, दैट इज 1/10 इंटू 1 रेज टू द पावर 5 प्लस दूसरा क्या है हमारे पास 9/10, और इसमें क्या है, उन्होंने इसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है वो 1/2 है, होल रेज टू द पावर 5। ठीक है, हमने फेवरेबल आउटकम क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि चांस दैट द कॉइन इज टू हेड, टू हेडेड कॉइन हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाय, यहां पे आ जाएगा मेरे पास 1/10 और यहां पे आ जाएगा मेरे पास प्लस साइन, प्लस 9/10 इंटू 1/32। अब अगर मैं नीचे से 10 कॉमन ले लूं तो यहां पे मेरा ये 10, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस 9/32। अब यहां से अगर मैं 32 एलसीएम ले लूं तो मेरे पास 32 ऊपर आ जाएगा, सो दिस विल बी 32, एंड यहां नीचे आ जाएगा मेरे पास 32 प्लस 9।
तो यहां से मेरे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो गया दैट इज 32 प्लस 9 इज 41, 32/41। हम करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, और हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हमारा ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो आई होप यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।